कोरोना के फैलाव में इजाफे पर एनसीओसी के बड़े फैसले, बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी, तालीमी इदारों में मौसम सरमा की कबिल अज़ वक्त तातीलात, मज़ारात, सिनेमा हॉल्स और थिएटर्स फौरी बंद करने की सिफारिश। हतमी फैसले के लिए एनसीसी का इजलास जल्द बुलाने की तजवीज़। तालीमी इदारों में कोरोना केसेस की शरह बढ़ने पर 16 नवंबर को वज़रा तालीम का इजलास बुलाने का फैसला। असद उमर कहते हैं जिंदगी और रोजगार बचाने के फौरी इक़दाम करना होंगे। अदम इत्तेफाक के बाइस फैसले पर अमल ताखीर का शिकार है। मुल्क भर में कोरोना मजीद 21 जाने निगल गया। जाँ बहक होने वालों की तादाद 7021 हो गई। मजीद 1708 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 21,000 से जायद हो गई। कोरोना केसेस के बाद कराची में सरकारी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद। पंजाब असम्बली के ऑफिसर्स और मुलाजमीन के लिए कोरोना टेस्ट लाजिम करार। शोबिस सितारों की आवाम से एहतियात की अपील। अमरीकी सिफारत खाने ने एहसन इकबाल की ट्वीट रीट्वीट करने पर माजरत कर ली। तर्जुमान का कहना है ट्विटर अकाउंट तक बगैर इजाजत रसाई हासिल की गई। गैर मजाज पोस्ट पर माजरत खां है। वफाकी वजीर शीरी मजारी ने वजाहत मुस्तरद कर दी। कहा वाज़ेह हो गया, सिफारत खाने का ट्विटर अकाउंट हैक नहीं किया गया। किसी खास पार्टी का एजेंडा लेकर चलना नाकाबिले कबूल है। स्टाफ की वीजा स्क्रूटनी समेत इस मामले के संगीन नताइज हो सकते हैं। गवर्नर सिंह ने भी रीट्वीट को तौहीन आमेज और मज़े का खेस करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरान के वजीर खारजा की मुलाकात। दोस्ताना ताल्लुकात, अफगान मुफाहमती अमल, पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ कहते हैं कि पाक ईरान वसी तर ताउन से खत्ते में अमन व इस्तेहकाम पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। जवाद जरीफ बोले खत्ते और बिलखुसूस अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार लायक तहसीन है। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास से पहले वज़ीर आज़म की वज़ीर आला से मुलाकात। इजलास में मरदमशुमारी के नताइज जारी करने से मुताल्लिक फैसला मुतवक्के। FBR की जानिब से सूबाई कंसोलिडेटेड फंड से गैर कानूनी कटौती और 18वीं तरमीम के बाद HEC से मुताल्लिक अमूर भी ज़ेर गौर। नेपरा रिपोर्ट और ओगरा ऑर्डिनेंस में तरमीम का भी जायजा। जालिम के आगे सर नहीं झुकाना। पाकिस्तान के कोने कोने से गरीब अवाम झोलियां उठाकर इमरान खान और उसकी जाली हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। जिस इंसान को ये पता ना हो कि उसका किचन कौन चला रहा है, उसका घर कौन चला रहा है, उसका खर्चा कौन चला रहा है, उसे आपकी तकलीफ का क्या एहसास होगा। जालिम के आगे सर नहीं झुकाएंगे। हर जुल्म सीने पर सहा। कुर्सी पर बैठा शख्स कहता है महंगाई ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। जिसका किचन कोई और चलाए उसे आवाम की तकलीफ का क्या एहसास होगा। हुकूमत के हिस्से में सिर्फ बद्दुआएं आ रही हैं, वो वोट के हकदार नहीं। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि माजी में इस्लामाबाद में हुकूमत करने वाला ही GB में हुकूमत बनाता था। अब जो गिलगित में हुकूमत बनाएगा वो पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के उम्मीदवार ही नहीं, जो चंद हैं वो भी मुल्क दुश्मन बयानिए पर छोड़ते जा रहे हैं। और बातें सुने मुजरमा की। शहबाज गिल का ट्वीट। कहते हैं वजीर आजम और माशी टीम की मेहनत के नताइज सामने आ रहे हैं। मईशत दुरुस्त सम पर गामजन हो चुकी। अपोजिशन का मईशत का बयानिया दफन हो चुका। अब किस मुद्दे पर सियासत की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने नून लीग की दावत कबूल कर ली। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान मुलाकात तय। दोनों रहनुमा आज शाम मिलेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर मुशावरत होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आए। मुल्जिमान के सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने गवाह तलब कर लिए। शहबाज शरीफ ने केस बदनियती पर मबनी करार दे दिया। कहा गलतियां हुई होंगी मगर करप्शन नहीं हुई। हमजा शहबाज का भी बेगुनाही साबित करने का दावा। दोनों का कमर में तकलीफ और सहूलियात न मिलने का शिकवा। शहबाज शरीफ की कमरे अदालत में लेगी रहनुमाओं से मुशावरत। ख्वाजा आसिफ से सरगोशियां।
नवाज शरीफ से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू की। लीगी सदर की पेशी पर कारकुन आपे से बाहर, पुलिस से हाथापाई। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नवाज शरीफ के हद तक केस को रेफरेंस से अलग कर दिया गया। नैब से नवाज शरीफ की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात तलब। आइंदा समाअत पर दीगर मुल्ज़िमान को रेफरेंस की कॉपियां फराहम की जाएंगी। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। नवाब असलम रईसानी और लश्करी रईसानी समेत 8 मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया। नैब रावलपिंडी ने साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मीर गजनफर के बेटे प्रिंस सलीम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम पर 50 मिलियन रुपए के फ्रॉड का इल्जाम है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और बलूचिस्तान असम्बली के अरकान के असासों की तफसीलात जारी कर दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार 8.5 करोड़, अलीम खान 1.5 अरब और चौधरी परवेज इलाही 22 करोड़ रुपए से जायद असासों के मालिक हैं। बलूचिस्तान असम्बली के रुकन नवाब असलम रईसानी 21 अरब 79 करोड़ रुपए से जायद के असासे रखने वाले अमीर पार्लियामेंटेरियन निकले। सरदार यार मोहम्मद रिंद 14,011 एकड़ ज़रई जमीन के मालिक हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक और वादा पूरा, जो कहा कर दिखाया। मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली के पस मंजर में IG सिंध के साथ होने वाले वाक़े पर आर्मी चीफ के हुक्म पर फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल। मुताल्लिक़ ऑफिसर्स को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई GHQ में की जाएगी। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं रेंजर्स ISI कराची के ऑफिसर्स अवामी रद्द-ए-अमल से निमटने में मसरूफ थे। सिंध पुलिस का तर्ज-ए-अमल सुस्त पाया तो कशीदा सूरत हाल में ऑफिसर्स ने अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। जिम्मेदार ऑफिसर की वजह से रियासत के 2 इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। तजुर्बेकार ऑफिसर्स के तौर पर इन्हें नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था। IG सिंध इशू पर इंक्वायरी रिपोर्ट आम की जाए। शाहिद खाकान का मुतालबा। कहा, जज्बात में आकर IG का अगवा हो सकता है तो जज्बात में अवामी मसाइल भी हल किए जा सकते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी भी किया, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म से एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है। बिलावल की जानिब से इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तेफाक और नवाज शरीफ का इख्तिलाफ PDM के निफाक का सबूत है। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। लिखा, अब इन्हें तीसरे मिसाक की भी जरूरत पड़ेगी। जिस तहरीक की ना कोई समत हो ना नजरिया, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मेंशन नहीं है, वो ये है कि किडनैपिंग जो कहा जा रहा था कि जी IG को अगवा किया गया, IG साहब को किडनैपिंग किया गया, एब्डक्ट किया गया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एब्डक्शन या किडनैपिंग जैसी कोई चीज इस्टेब्लिश नहीं हुई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट में IG का अगवा साबित नहीं हुआ। IG को अपने पास बुलाने पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के मंदरजात सिंध हुकूमत से शेयर किए गए। प्रोग्राम पावर प्ले में इंकशाफ। अफसरान की जानिब से IG को बुलाने पर नापसंदीदा सूरत हाल पैदा हुई। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए महकमों से रिपोर्ट तलब कर ली। सूबे में 30,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन को मरहलावार मुस्तकिल किया जाएगा। पुलिस मौलाना आदिल के कातिलों की गिरफ्तारी में नाकाम। दहशतगर्दों की निशानदेही करने वाले के लिए 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर। इत्तला देने वाले का नाम राज में रखा जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। साने है 12 मई केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में गवाहान ने 4 दहशतगर्दों को शनाख्त कर लिया। रईस उमर सिद्दीकी, रिजवान चपाती और मिर्जा नसीब बेग को MQM मरकज 90 से गिरफ्तार किया गया था। कराची सर्कुलर रेलवे पर ट्रेन 16 नवंबर से दौड़ेगी। 10 कोचेस तैयार हैं, 40 की तैयारी जारी। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि 14 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल हो चुका। सिंध हुकूमत की जानिब से मजीद ट्रैक क्लियर करने के मुंतजर हैं।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी। स्मोक के सद्देबाब के लिए व्हीकल सर्टिफिकेशन सिस्टम फाल करने का फैसला। कहा दीगर शहरों में भी जदीद तरीन बसें चलाई जाएंगी। दौरा न्यूजीलैंड के लिए 35 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। क़यादत बाबर आजम के सुपुर्द। असद शफीक 10 साल बाद ड्रॉप। आमिर और शुएब मलिक भी जगह बनाने में नाकाम। सरफराज अहमद की वापसी। दानिश अजीज, इमरान भट्ट और ज़ीशान मलिक की भी एंट्री। दौरे में 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 के प्लेऑफ मरहले में सिर्फ 3 दिन बाकी। टीमों ने ट्रॉफी के हुसूल के लिए तैयारियां तेज कर दी। इंटरनेशनल स्टार्स नेशनल स्टेडियम में जलवे बिखेरने को तैयार। कराची किंग्स के एक और इंटरनेशनल प्लेयर शरफेन रदरफोर्ड कराची पहुंच गए। क्वालिफायर में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,970 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,600 रुपए 51 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 60 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।